ताज़ा तरीन खबर यह है कि गिलगित के होटल के एक गरीब मुलाजिम ने एक गैर मुल्की सियाह को $50,000 की रकम लौटाकर दयानतदारी की एक मिसाल कायम की है और वजीर आजम राजी बरज़ा गिलानी ने दूसरों को रकम लौटाने पर दयानतदार होटल मुलाजिम को कौमी अवार्ड के लिए नामजद किया है। इस काबिल तकलीद मिसाल पर अमल करते हुए राजी बरज़ा गिलानी के मुर्शिद भी कौमी पजीराई हासिल कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस स्विस अकाउंट से एक कैश चेक बनाम अवाम पाकिस्तान काट दें, हकदार को उसकी लूटी हुई रकम मिल जाएगी और उन्हें कौमी अवार्ड। ज्यादा बुरा नहीं है। आइए आपको लेकर चलते हैं हमीदा आपा के किचन में और देखते हैं कि वहां पर क्या पक रहा है। प्यारी बहनों और उनके भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए मैं ले आई आपकी लजीजा अजीजा और पाकीजा आपा हमीदा को। अरे चमची, मैं तो लजीजा अजीजा पाकीजा, तो तुम क्या? आपा मैं तो दोशीजा। दोशीजा? अरे मशकीजा लग रही हो। सुनो, ख्याल करो, हम यहाँ हांडी पकाते हैं, दंगल नहीं लड़वाते। आपा कुछ ख्याल कीजिए, हम लोग ऑन एयर हैं। क्या कहा? नाजरीन हमें देख रहे हैं? अच्छा फिर तो जीती रहो, खुश रहो, खाती रहो, पीती रहो। शुक्रिया आपा। आपा आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? मैंने सोचा है कि आज कुछ ना पकाऊं। लेकिन आपा क्यों? लोगों के रोज नई नई तरकीबें सुनकर कान पक गए हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज रिलीफ दूं। आपा आपने ये लफ्ज कहाँ से सीख लिया? कौन सा लफ्ज? यही रिलीफ कहाँ से सीखा? वजीर खजाना से, और कहाँ से? तो आप इसका मतलब ही पूछ लिया होता। अब तो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि रिलीफ का मतलब क्या होता है। अल्लाह, आपा हमें मजीद रिलीफ नहीं चाहिए, प्लीज आप हमें तरकीब बताएं। अच्छा, तो फिर मैं आज काबीना केक बनाना सिखाती हूँ। काबीना केक? बहुत कीमती केक है ये, देखने में बहुत खूबसूरत, मगर सीरत ऐसी कि खाने वाले को हजम होकर नहीं देता। तुम सबसे पहले इसके अजाए तरकीबी नोट कर लो। जी आपा बताएं इसके वज़राए फरेबी। अरे वज़राए फरेबी नहीं, अजाए तरकीबी। हाँ हाँ आपा, वही अज्जाए तरकीबी। हाँ, तो सबसे पहले 9 दर्जन अंडे, मगर कम से कम 9 दर्जन, और फिर वजीर मुशीर बनाकर ऐसा फेंटो कि यकजान हो जाए। फिर उसके बाद काबीना केक में शामिल करो जखीरा अंदोज शक्कर। आपा वो कितनी डालेंगे? हाँ, 800-900 टन कम से कम। आपा इतने सारे टन? अरे हाँ हाँ, जितने ज्यादा टन उतना बड़ा बहरान, उतना ही ज्यादा मुनाफा और उतना ही मीठा काबीना केक। लेकिन आपा उसमें और क्या क्या डालेंगे? हाँ हाँ बताती हूँ। अब काबीना केक में शामिल करें खालिस खुशामदी मक्खन भर भर के चमचे। लेकिन आपा ये खालिस खुशामदी मक्खन आएगा कहाँ से? अरे भाई, इस्लामाबाद में तो इसके प्लांट लगे हुए हैं। हर वजारत ने अपना सनती यूनिट लगा रखा है, जो बना रहा है धड़ाधड़ मक्खन और लगा रहा है तड़ातड़ मक्खन। और हाँ, काबीना केक में खालिस खुशामदी मक्खन के बाद शामिल करो ढेर सारा पिस्ता और बादाम। आपा हम काबीना केक बना रहे हैं या हलवा? ज्यादा बोलो मत। है ये केक ही, मगर हलवे से मिलता जुलता। आपा वो भी? भाई, JUIF को हिस्सा नहीं देना। असूली तौर पर जब उन्हें हलवे का, माफ कीजिएगा नाजरीन, जब उन्हें केक का टुकड़ा मिलता है तो वो असूली तौर पर हुकूमत का साथ देते हैं, मगर जो ही जरा सा हलवा ना मिला तो वो असूली तौर पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे देते हैं। हाय अल्लाह, आपा ये काबीना केक भी है बहुत अजीब चीज। जिसको खाने को मिलता है उसके असूली बदल जाते हैं। मगर हाँ, बेअसूली से वसूली अच्छी होती है। आपा इस वक्त आप आउट हो रहे हैं, हम नाजरीन से इजाजत लेते हैं। अरे चमची, मैं आउट नहीं, नॉट आउट हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो थर्ड अंपायर से पूछ लो। आपा थर्ड अंपायर कौन? अरे थर्ड अंपायर मेरे नाजरीन, मेरे आशिकीन, मेरे सामईन, मेरे मीठे, मेरे नमकीन।
अरे क्यों थर्ड अंपायर, मैं आउट हूँ। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट।